तुमको सफर तन्हा करना है, हम कितने दिन हैं। मैं अपने गांव में बचपन की राम जिला में, मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था, मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था। ये चूल्हा कल भी जलना है, हम कितने दिन हैं। ये चूल्हा कल भी जलना है, हम कितने दिन हैं। जब रिश्तों से जी घबराए, पढ़ लेना गीता, कल तुमको अर्जुन बनना है, हम कितने दिन हैं। मत छेड़ो तहज़ीब व अदब की इन बुनियादों को, इस घर में तुमको रहना है, हम कितने दिन हैं। इस घर में तुमको रहना है, हम कितने दिन हैं, हम कितने दिन हैं। अब मैं सबसे पहले हमें मार्गदर्शन देने के लिए, चूंकि दो ही अतिथि हमारे बीच में हैं, सुकुन सर और आदरणीय चिराग सर का तो मुख्य रूप से हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सुकुन सर इन सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कुछ शब्द और एक रचना भी हमारे बीच में प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से हम उनका, हमारे शिवपुरी किसान है, हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ घनश्याम शर्मा जी को कि जिन्होंने मुझे आज आपकी साहित्यिक सेवा का अवसर प्रदान किया। और मेरे साथ साथ हम सभी की बड़ी खुशनसीबी है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के राष्ट्रीय कवि चिराग जैन साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं। आप सब उनको टीवी पे सुनते रहते हैं, उनकी हास्य कविताओं को, बहुत ही शानदार कविता पाठ करते हैं वो। लेकिन आज हमने उनकी तमाम वो रचनाएं बच्चों के माध्यम से सुनी जो आमतौर पे वो कवि सम्मेलन में नहीं सुनाते, और वाकई आज कमाल हो गया, बहुत अच्छा लगा। सारी रचनाएं उनकी प्रेरणास्पद हैं, और उनके लिए तो खैर मैं उनके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि वो तो देश के राष्ट्रीय कवि हैं, स्थापित कवि हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, केवल एक शेर के हवाले से कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लौटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं, और उनकी तारीफ करना माने सूरज को दिया दिखाना है। और असल तारीफ के हकदार तो हमारे घनश्याम भाई हैं, जिन्होंने उनको यहाँ बुलवा लिया। और वो हमारी बच्ची, जिसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जानवी कुशवाहा नाम, हाँ, जिसकी वो कविता सुन के यहाँ चले आए। अदरवाइज चिराग साहब को यहाँ बुलाने के लिए थोड़ा अपने को 2-4 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ता है ना। और एक और बात, घनश्याम भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज मेरे जितना भी मेरा साहित्यिक जीवन है उसमें मैं आज दूसरी बार किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में आया हूँ, और जो राष्ट्रवाद उन्होंने बच्चों के अंदर कूट कूट के भरा है, तो जोरदार तालियां घनश्याम भाई के लिए, जो वाकई राष्ट्रवाद और बच्चों के अंदर संस्कार भर रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि शिक्षा तो सभी जगह मिल जाती है, अंग्रेजी माध्यम से सब किताबें कोर्स की, मैथमेटिक ये वो सब पढ़ाते हैं। बाकी बच्चों के अंदर जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो जो काम संस्कार देने का घनश्याम भाई कर रहे हैं, वो तो उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। अभी आपने सब देखा कि कितने बच्चों के अंदर उन्होंने कूट कूट के संस्कार भर रखे हैं।
तो सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। आज बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, इतना अच्छा काव्य पाठ किया कि अब हमें लग रहा है कि यार ये सारा कवि सम्मेलन जो भी है आज का बाल कवि सम्मेलन, ये तो बच्चों ने लूट लिया, अब हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। और बाकी हम लोगों के पास, चिराग जैन साहब के पास तो खैर बहुत कुछ है, मैं तो एक शायर आदमी हूँ, हम लोगों के पास रियली कुछ नहीं होता। जब कभी कोई ऐसा मौका आ जाता है कि यार वहाँ कहीं कोई कार्यक्रम है तो यार बच्चों को सामने क्या सुनाएंगे, क्योंकि हम लोग कभी बच्चों को सामने रख के कुछ लिखते ही नहीं है। हम तो ये सोच के लिखते हैं कि वहाँ जाना है, मुशायरा है, वहाँ मुशायरे में क्या शेर पढ़ना है, ये वो कभी ध्यान में नहीं आता कि बच्चों के लिए भी कुछ लिखें। लेकिन घनश्याम भाई आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सर के लिए जोरदार ताली है एक बार और। तो ऐसे ही एक बार मैं वहाँ शिवपुरी गया था, तो बच्चों के स्कूल में कार्यक्रम था, तो मैंने कहा कि सर मैं तो शायर आदमी हूँ, उर्दू का आदमी हूँ, और मैं बच्चों को वहाँ क्या सुनाऊंगा। बोला हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको तालियों में कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। तो वो तो मैं देख रहा हूँ, फिर भी आप लोग तकरीबन 1 घंटे से तालियां बजा रहे हो, तालियां बजाते बजाते थक गए। तो जो कुछ मेरे पास है थोड़ा बहुत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। सर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, सभी बच्चों का प्यार चाहता हूँ। भगवान राम से अपनी बात शुरू करता हूँ। अभी राम जन्मभूमि का फैसला आया था, यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। तो हमारे देश के नेता बहुत कहा करते थे कि जब ये राम जन्मभूमि का फैसला आएगा तो लागू नहीं हो पाएगा और तमाम खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितना बढ़िया शालीनता का परिचय दिया हमारे देश के लोगों ने, वो आप 4 लाइनों के हवाले से, 4 मिसरों के हवाले से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप चिंता नहीं करें, अगर मुझे कोई ऐसा लगेगा कि उर्दू का कोई कठिन शब्द आ गया तो मैं आपको उसका मतलब बता दूंगा। तालियां जरूर बजाना, क्योंकि आप लोगों ने इतनी तालियां बजाई हैं कि वाकई अब हम तो खुद ही नर्वस हो रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको चिराग साहब, मैंने हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा बड़ा शायर होगा जिसके साथ मैंने मुशायरा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज बच्चों के सामने मैं पहली बार इतना नर्वस हो रहा हूँ कि यार इतने बच्चे बच्चे हैं, अब इनके आगे मैंने क्या पढ़ूं। सारा कवि सम्मेलन तो हमारे बच्चों ने लूट लिया। तो बहुत अच्छी बेटा, सबको बधाई हो बहुत बहुत। बस थोड़ा सा मुझे सुन लें आप कि ये राम नाम की गरिमा का असर है यारो, जब आया फैसला हालात को काबू में रखा, न किया रंज का इजहार मुसलमानों ने, न किया रंज का इजहार मुसलमानों ने, तो हिंदुओं ने भी जज्बात को काबू में रखा। तालियां बजाएं। ये राम नाम की गरिमा का असर है यारो, जब आया फैसला हालात को काबू में रखा, न किया रंज का इजहार मुसलमानों ने, तो हिंदुओं ने भी जज्बात को काबू में रखा। धन्यवाद। तो हिंदुओं ने भी जज्बात को काबू में रखा। देखिए आप सब लोगों ने रामलीला भी देखी होगी, बद्रवास में आपकी होती है रामलीला। तो मैं चूंकि गांव में पैदा हुआ तो मेरे गांव में भी रामलीला होती थी, और रामलीला में मेरा क्या किरदार क्या होता था, मैं क्या अभिनय करता था, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिलों का चैन था, आंखों का नूर था सबकी। नूर कहते हैं प्रकाश। दिलों का चैन था, आंखों का नूर था सबकी, मैं सबकी रूह का आराम हुआ करता था। दिलों का चैन था, आंखों का नूर था सबकी, मैं सबकी रूह का आराम हुआ करता था। मैं अपने गांव में बचपन की राम जिला में,
मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था, मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था, मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था, मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था। जो मेरे राम के दर तक नहीं पहुंचती हो, जहां मैं ऐसी कोई राह हो नहीं सकती। जो मेरे राम के दर तक नहीं पहुंचती हो, जहां मैं ऐसी कोई राह हो नहीं सकती। किया है राज खड़ा ने जिनकी दुनिया पर, किया है राज खड़ा ने जिनकी दुनिया पर, उन्हें हुकूमतों की चाह नहीं हो सकती, उन्हें हुकूमतों की चाह नहीं हो सकती, उन्हें हुकूमतों की चाह नहीं हो सकती। 4 पंक्ति और देखें आप। ऋषियों मुनियों के पैगाम याद आते हैं, हुए जो असुरों के अंजाम याद आते हैं। ऋषियों मुनियों के पैगाम याद आते हैं, हुए जो असुरों के अंजाम याद आते हैं। जब किसी पाल घर में कत्ल होते हैं साधु, जब किसी पाल घर में कत्ल होते हैं साधु, तो ऐसे वक्त मुझे राम याद आते हैं, तो ऐसे वक्त मुझे राम याद आते हैं। और इन 4 पंक्तियों के हवाले से भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन, कितना उच्च चरित्र था उनका, देखें आप। इसमें एक शब्द है फतेह करना, माने जीतना। फतेह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत लुटेरे आए, बहुत आक्रमणकारी आए, बहुत सारा माल और दौलत यहाँ से लूट के ले गए, हमारी माँ बहनों को भी उठा के ले गए। लेकिन प्रभु श्री राम का चरित्र देखें आप। फतेह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहां से कोई एक कंकरी नहीं लाए। फतेह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहां से कोई एक कंकरी नहीं लाए। लिया मां सीते के अपमान का हर एक बदला, लिया मां सीते के अपमान का हर एक बदला, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए। और लास्ट की 4 पंक्तियों में थोड़ा सा अश्वमेघ यज्ञ भी करा देते हैं। हर एक सु छोड़ दो, हर एक सु माने हर तरफ, हर एक सु छोड़ दो घोड़े फतेह के दुनिया में, हमें श्री राम के नक्शे कदम पे चलना है। हर एक सु छोड़ दो घोड़े फतेह के दुनिया में, हमें श्री राम के नक्शे कदम पे चलना है। सिकुड़ गई है हमारे जो ख्यालों की तरह, सिकुड़ गई है हमारे जो ख्यालों की तरह,
हमें वो मुल्क की अब सरहदें बदलना है, हमें वो मुल्क की अब सरहदें बदलना है। धन्यवाद। आपकी आज्ञा हो तो एक छोटी सी गजल बच्चों के लिए। हाँ, वैसे ये गजल इन बच्चों को सुनाने के लिए नहीं है। क्यों सुनाने के लिए नहीं? क्योंकि ये तो बच्चे बेचारे इतने पढ़ने वाले और इतने अच्छे उच्च संस्कारित बच्चे, लेकिन ये गजल मैंने उन बच्चों के लिए कही थी जो थोड़ा पढ़ते नहीं है। नहीं सर, आप तो खैर पूरे राष्ट्र को पढ़ा रहे हैं। बहरहाल ऐसे कई बच्चे रहते हैं कि जिनके माँ बाप उनसे नाराज रहते हैं और वो रात दिन उनका शिकवा एक शिकायत रहती है, बेटा पढ़ ले देखो कि कैसे कैसे तुझे पढ़ा रहे हैं, सर की फीस भर रहे हैं, तो बड़े कॉन्वेंट स्कूल में तुझे भेज रहे हैं, पढ़ ले, तू पढ़ के कुछ बन जा। लेकिन कई बच्चे होते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के माँ बाप के क्या ख्याल रहते हैं, क्या विचार रहते हैं, वो मैंने इस गज़ल में कहने की कोशिश की है। ये गज़ल है, इसमें शेर पढ़ूंगा मैं। शेर में 2 लाइनें होती हैं, जब दूसरी लाइन खत्म हो जाए तो आप तालियां बजाएं। आज नहीं तो कल थकना है, हम कितने दिन हैं। आज नहीं तो कल थकना है, हम कितने दिन हैं। तुमको सफर तन्हा करना है, हम कितने दिन हैं। धन्यवाद सर। आज नहीं तो कल थकना है, हम कितने दिन हैं। तुमको सफर तन्हा करना है, हम कितने दिन हैं। पढ़ लो गर पढ़ना लिखना है, हम कितने दिन हैं। पढ़ लो गर पढ़ना लिखना है, हम कितने दिन हैं। पढ़ लो गर पढ़ना लिखना है, हम कितने दिन हैं। एक दिन ये शम्मा बुझना है, हम कितने दिन हैं। एक दिन ये शम्मा बुझना है, हम कितने दिन हैं। आज नहीं तो कल थकना है, हम कितने दिन हैं। खाली मत बैठो, कुछ छोटा मोटा काम करो। अब नहीं पढ़ रहे तो क्या करें, यही कुछ करो। खाली मत बैठो, कुछ छोटा मोटा काम करो। खाली मत बैठो, कुछ छोटा मोटा काम करो। ये चूल्हा कल भी जलना है, हम कितने दिन हैं। ये चूल्हा कल भी जलना है, हम कितने दिन हैं। तुमको सफर तन्हा करना है, हम कितने दिन हैं। इसमें एक शब्द है परवाज। परवाज कहते हैं उड़ान को। और एक शब्द और आएगा वावस्था। वावस्था माने संबद्ध। अब आप शेर को समझेंगे कि ये परवाज जमी से रखना वाबस्ता,
ये परवाज ज़मीं से रखना वाबस्ता, ये परवाज ज़मीं से रखना वाबस्ता। तुमको बहुत ऊंचा उड़ना है, हम कितने दिन हैं। तुमको बहुत ऊंचा उड़ना है, हम कितने दिन हैं। ये शेर बतौर खास। जब रिश्तों से जी घबराए, पढ़ लेना गीता। जब रिश्तों से जी घबराए, पढ़ लेना गीता। कल तुमको अर्जुन बनना है, हम कितने दिन हैं। कल तुमको अर्जुन बनना है, हम कितने दिन हैं, हम कितने दिन हैं। और आखिरी के दो शेर और। तहजीब कहते हैं संस्कृति को, मत छेड़ो तहजीब अदब की इन बुनियादों को। मत छेड़ो तहजीब अदब की इन बुनियादों को। मत छेड़ो तहजीब अदब की इन बुनियादों को। इस घर में तुमको रहना है, हम कितने दिन हैं। इस घर में तुमको रहना है, हम कितने दिन हैं, हम कितने दिन हैं। और बस बच्चों आखिरी शेर और सुन लें आप। हम कितने दिन हैं, हम कितने दिन हैं। आप सबको ये भेंट कर रहा हूं ये शेर। देखिए फिर पता नहीं कब बदरवास मेरा आना हो। बहरहाल आप ये शेर सुन लें। देते रहना उम्मीदों के पेड़ों को पानी, देते रहना उम्मीदों के पेड़ों को पानी। ये फल तुमको ही चखना है, हम कितने दिन हैं। ये फल तुमको ही चखना है, हम कितने दिन हैं। आज नहीं तो कल थकना है, हम कितने दिन हैं। तुमको सफर तन्हा करना है, हम कितने दिन हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं तो आभार व्यक्त करूंगा। नहीं पढ़ना मुझे। हम कितने दिन हैं, यहीं से मुझे चार पंक्तियां अपनी याद आ गई कि प्यास कितनी है साकी पता ही नहीं, प्यास कितनी है साकी पता ही नहीं, सांस कितनी है बाकी पता ही नहीं। प्यास कितनी है साकी पता ही नहीं, सांस कितनी है बाकी पता ही नहीं। हद भी इस आसमां की पता ही नहीं, हद भी इस आसमां की पता ही नहीं, जो भी बाकी है झांकी पता ही नहीं।